Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services. और आज के डिस्कशन में हम वेन डायग्राम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं अपने CHSL 2021 और CGL 2021 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। और अगर आप एक बेहतर कोर्स की तलाश में हैं तो आप iExam B का पार्ट बन सकते हैं। हमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए हम रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेन डायग्राम दोस्तों एक तरीका होता है जहां सर्कल की हेल्प ली जाती है इन ऑर्डर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल की जब हेल्प लेते हैं और नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब सर्कल्स की हेल्प लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कुछ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं उन थिंग्स के बीच में, कुछ डिफरेंसेस दिखाते हैं उन थिंग्स के बीच में, और इसी पूरे प्रोसेस को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, और यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाने का तरीका सिर्फ सर्कल होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपको मदर, ग्रैंड मदर एंड फीमेल के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो आप उसको इस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जहां आपका इनर मोस्ट सर्कल है वो ग्रैंड मदर को रिप्रेजेंट करेगा, मिडल सर्कल आपका मदर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑल योर ग्रैंड मदर्स आर मदर्स, यानी सारी दादी माताएं तो होती ही हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी माताएं दादी हों, पर सारी दादी माताएं हों ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्रैंड मदर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इनर मोस्ट सर्कल। मदर के लिए हम मिडल सर्कल को यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए आउटर सर्कल का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों मदर एंड ग्रैंड मदर दोनों फीमेल का ही पार्ट हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी फीमेल आपकी मदर या फिर ग्रैंड मदर हो। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो ये वाला डायग्राम होगा। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आरेख, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन आपका मैन, वुमेन या फिर ह्यूमंस, पुरुषों, महिला और मनुष्य में कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पता है कि जो आपके मैन और वुमेन है वो एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी है। तो मैं इनको दो सर्कल से रिप्रेजेंट यहां पर कर देता हूं। एक आपका मैन के लिए होगा, एक वुमेन के लिए होगा। और आपको यह भी बात पता है कि मैन एंड वुमेन बोथ लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस, यानी दोनों के दोनों ही मनुष्य जाति के हैं। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आपका आउटर सर्कल मनुष्य यानी ह्यूमंस के लिए होगा और उसके अंदर आपका मैन और वुमेन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, यानी निम्न में से कौन सा आरेख फीमेल, मदर एंड प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी महिला, माता और प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करेगा। आप सभी को पता है कि आपकी सारी माताएं यानी ऑल मदर्स आर फीमेल। तो हम ऑल मदर्स आर फीमेल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां हमें पता है कि सारी की सारी माताएं आपकी फीमेल है। अब आपको पता है कि कुछ माताएं प्रोफेसर भी हो सकती हैं और कुछ फीमेल्स प्रोफेसर भी हो सकती हैं। तो प्रोफेसर को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनमें से कोई भी डायग्राम इस डायग्राम में से मैच नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आपका गलत सेट हुआ है। तो आप फोर्थ वाले डायग्राम को इस डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, यानी निम्न में से कौन सा आरेख बेस्ट रिलेशनशिप
शो करता है बिटवीन आपका एल्यूमिनियम मेटल एंड कॉपर, यानी एल्यूमिनियम धातु और तांबा के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो कौन सा डायग्राम बेस्ट होगा। आपको पता है एल्यूमिनियम एंड कॉपर दो डिफरेंट धातु है, यानी दो डिफरेंट मेटल हैं, पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट एंटिटी है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर को हम कुछ इस सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो आपस में बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हों। एक एल्यूमिनियम के लिए होगा, एक कॉपर के लिए होगा, पर दोनों के दोनों मेटल की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो एक मैं आउटर सर्कल बना देता हूं जो मेटल के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल डॉक्टर एंड मेल, यानी निम्न में से कौन सा आरेख स्कूल डॉक्टर और आदमी के बीच में सही संबंध दर्शाता है। तो आपको पता है कि भाई कुछ मेल डॉक्टर होते हैं, कुछ फीमेल भी डॉक्टर होती हैं। तो सम डॉक्टर्स आर मेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम where one circle is for doctor and one circle is for male, and this area represent some doctors are male. Now you know that you have to represent school, आपको स्कूल को भी रिप्रेजेंट करना है, और स्कूल एक डिफरेंट कैटेगरी है, एक डिफरेंट एंटिटी है जिसका डॉक्टर और मेल से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आपका स्कूल एक डिफरेंट सर्कल में रिप्रेजेंट होगा, वो यहां पर हो सकता है और ये स्कूल के लिए है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वेन डायग्राम चुनना है जो बेस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता हो 3 गिवन क्लासेस में। आपकी 3 गिवन क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी सिल्वर है जिसको हम हिंदी में चांदी बोलते हैं, वायर यानी तार, पेन अथवा कलम जिसको बोलते हैं। तो इन 3 क्लासेस को आपको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है कि वायर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की बनी होती है, जिसमें से एक मेटल सिल्वर भी होता है। तो सम वायर आर मेड अप ऑफ सिल्वर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस 2 सर्कल विच इज one for silver and one is for wire, and some wire is made up of silver. आपको पता है कि पेन एक डिफरेंट एंटिटी है। अगर मैं सिल्वर और वायर से कंपेयर करूं तो पेन को आप यहां पर कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। In the next question you have to identify the diagram that best represent the relationship between रेड एप्पल एंड फ्रूट, यानी निम्न में से आपको ऐसा आरेख, ऐसा डायग्राम चुनना है जो लाल सेब और फल को रिप्रेजेंट करता हो। आपको पता है कि सारे के सारे सेब यानी सारे के सारे एप्पल आपकी फ्रूट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कुछ एप्पल लाल होते हैं, कुछ एप्पल ग्रीन होते हैं, कुछ फ्रूट भी लाल होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरी। तो आप रेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका जो सही आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस्ट डायग्राम चुनना है जो रिलेशनशिप शो करता हो प्रोफेशनल लॉयर्स एंड मैनेजर्स के बीच में। आपको पता है कि लॉयर्स एंड मैनेजर दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों का प्रोफेशन अलग है। तो लॉयर्स एंड मैनेजर को कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर एक सर्कल लॉयर के लिए होगा और एक सर्कल मैनेजर के लिए होगा। और दोनों के दोनों जो बंदे हैं लॉयर और मैनेजर वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो एक मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा जो एनगल्फ करेगा आपके बोथ लॉयर एंड मैनेजर को, और वो प्रोफेशनल के लिए होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा डायग्राम चुनना है जो शर्ट, स्वेटर और क्लोथ्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करता हो। आपको पता है आपके शर्ट और स्वेटर दो डिफरेंट आइडेंटिटी है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दोनों के दोनों क्लोथ्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई लंच पार्टी हो रही थी, उसमें बोथ चिकन एंड फिश सर्व हुआ, साथ ही साथ
कई लोगों ने सिर्फ चिकन लिया और कई लोगों ने सिर्फ फिश ली। कुछ वेजिटेरियन लोग भी थे पार्टी में जिन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया चिकन और फिश में से, उन्होंने वेजिटेरियन फूड ही खाया होगा। एंड द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ चिकन एंड फिश, यानी कुछ लोगों ने चिकन और फिश दोनों खाए होंगे। तो सबसे पहले हम चिकन एंड फिश वालों को देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों के दोनों एक्सेप्ट किए होंगे, यानी चिकन और फिश। कुछ लोगों ने सिर्फ चिकन खाया होगा तो वो ये लोग हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ फिश खाई होगी तो वो ये लोग हैं। आपको पता है कुछ लोगों ने वेजिटेरियन भी खाया है, जिन्होंने चिकन और फिश को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। आपको एक ऐसा डायग्राम चुनना है जो इस सिचुएशन को सही में रिप्रेजेंट करता हो। आपको पता है कि ये सारे के सारे चिकन, फिश एंड वेजिटेरियन फूड की कैटेगरी में लाई करते हैं, तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वेन डायग्राम चुनना है जो बेस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता हो व्हीट, कैरेट एंड ऑयल के बीच में, यानी गेहूं, गाजर और तेल के बीच में आपको डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। आपको पता है ये तीनों की तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, इनके बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं है। देयरफॉर व्हीट, कैरेट एंड ऑयल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट सर्कल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको वेन डायग्राम के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।